श्री कृष्ण की सुप्रभा नाम की एक मौसी थी जिसका विवाह चेदी देश के दमघोष के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत सुप्रभा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शिशुपाल रखा गया। साधारण बालकों की अपेक्षा शिशुपाल की 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। उसका विचित्र रूप देखकर सुप्रभा और राजा दमघोष ने भयभीत होकर उसे त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर बहुत वीर और पराक्रमी होगा। इसका वध ऐसे व्यक्ति के हाथों से होगा जिसकी गोद में जाते ही इसकी 2 अतिरिक्त भुजाएं और 1 नेत्र अदृश्य हो जाएंगे। शिशुपाल के जन्म के विषय में सुनकर अनेक देशों के राजा उसे देखने आए और बारी बारी से उसे गोद में लिया, परंतु शिशुपाल के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मौसी से मिलने चेदी देश में आए। उन्होंने स्नेहवश जैसे ही शिशुपाल को गोद में उठाया वैसे ही उसकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र अदृश्य हो गए। अब स्पष्ट हो चुका था कि श्री कृष्ण ही वह व्यक्ति हैं जिनके हाथों शिशुपाल का वध निश्चित है। सुप्रभा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे शिशुपाल को जीवन प्रदान करें। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देंगे, परंतु जब शिशुपाल के अपराधों की संख्या 100 से ऊपर हो जाएगी तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। शिशुपाल के युवा होने पर चेदी नरेश ने उसका विवाह राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ तय कर दिया। निश्चित समय पर शिशुपाल बारात लेकर विदर्भ देश पहुंचा, परंतु विवाह से पूर्व श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु उन्होंने उसे पराजित कर जीवित छोड़ दिया। शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। इस घटना से वह उनका कट्टर शत्रु बन गया। श्री कृष्ण की भेंट एक बार फिर से शिशुपाल से तब हुई जब राजा युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में अन्य राजाओं के साथ शिशुपाल को भी आमंत्रित किया था। राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर प्रश्न उठा कि उपस्थित सभासदों में से किसकी प्रथम पूजा की जाए। सभी ने एक स्वर में श्री कृष्ण के नाम का समर्थन किया। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी इसका अनुमोदन किया। व्यक्तिगत द्वेष के कारण शिशुपाल को यह निर्णय अनुचित लगा। उसने भरी सभा में श्री कृष्ण को अपमानजनक शब्द कहे। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण अप्रत्यक्ष रूप से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, इसीलिए उत्तेजना में भरकर वह मर्यादा की सीमाएं तोड़ने लगा। भीष्म और द्रोणाचार्य ने उसे समझाने का प्रयास भी किया, परंतु उसने उन्हें भी अपमानित कर डाला। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक बैठे शिशुपाल की धृष्टता देख रहे थे, किंतु जब उसने भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया तो वे गरजते हुए बोले, शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, परंतु तुम्हारे अपराधों की सीमा इससे कहीं ऊपर जा चुकी है। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, यदि बच सकते हो तो बचो। यह कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और उसे शिशुपाल की ओर चला दिया। शिशुपाल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने इधर उधर सहायता के लिए देखा, परंतु श्री कृष्ण के विरोधी की कौन सहायता करता। शिशुपाल सभा छोड़कर भागने लगा, परंतु सुदर्शन चक्र ने पल भर में उसका मस्तक काट कर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल का वध हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।